नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी यात्रा में। आज हम बात करेंगे हिंदी की बोलियां और उनकी उपभाषाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बोली की। बोली जो होती है वो भाषा का क्षेत्रीय और अल्प विकसित रूप होती है। मतलब ये बहुत बड़े हिस्से में नहीं बोली जाती और भाषा से कम विकसित होती है। ये बोली का प्रयोग सामान्यतः बोलचाल की भाषा के लिए किया जाता है, बोलचाल में ही किया जाता है। इसमें ज्यादातर साहित्य की रचना नहीं हो पाती है। हालांकि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस और कवितावली की रचना अवधि में की। सूरदास जी ने अपने सूर सागर की रचना ब्रज में की और इनमें बहुत ज्यादा साहित्य की रचना नहीं हो पाई इन बोलियों में, इसलिए भाषा का रूप प्राप्त नहीं कर पाई। जब खड़ी बोली निरंतर विकास को प्राप्त करती चली गई, इसमें साहित्य की रचना अत्यधिक मात्रा में की गई, इसलिए इसको भाषा का रूप मिल गया, ये भाषा का रूप प्राप्त कर सकी। अब उपभाषा क्या होती है? जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह उपभाषा कहलाती है। और भाषा क्या होती है? जब उपभाषा का क्षेत्र और विस्तृत हो जाता है तब वह भाषा कहलाती है। तो क्रम क्या है? सबसे पहले बोली, फिर उपभाषा और फिर भाषा। अब हम बात करेंगे भारत की उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं और उनकी बोलियों की। जो पश्चिमी हिंदी है वो भारत के पश्चिमी हिस्से में बोली जाती है और उत्तरी हिस्से में। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? इसके अंतर्गत आती है ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है और कन्नौजी को कौरवी भी कहा जाता है। अगली उपभाषा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी ज्यादातर भारत के पूर्वी हिस्से में बोली जाती है, जिसके अंतर्गत आती हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगली उपभाषा है राजस्थानी। ये भारत के राजस्थान हिस्से में, राजस्थानी रेगिस्तानी हिस्से में बोली जाती है। इसके अंतर्गत आती है मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। और पहाड़ी हिंदी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आती है गढ़वाली और कुमाऊनी। मागधी हिंदी के अंतर्गत आता है मगही, मैथिली और भोजपुरी, जो कि बिहार से संबंधित हैं। तो यह भारत की बोलियां, उपभाषाएं और उनकी भाषा और भाषाएं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो मुझे जरूर बताएं कमेंट में। धन्यवाद।